जय हिंद प्यारे साथियों, कुशल पथ डिप्लोमा प्लेटफॉर्म पे आप लोगों का स्वागत है। ये जो हमारा वीडियो है हमारे हर एक सेमेस्टर के लिए इम्पोर्टेंट है, चाहे वो फर्स्ट में हो चाहे सिक्स में हो, यानी 1 to 6 जितने भी सेमेस्टर हो उन सारे स्टूडेंट के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस पर्पज़ से क्योंकि इस वीडियो में आप लोगों का सबसे बड़ा डाउट क्लियर होने वाला है कि क्या हम सेमेस्टर एग्ज़ाम में हिंदी में लिख सकते हैं या नहीं। उसमें से भी ज़्यादातर न्यू स्टूडेंट का ये सवाल है कि सर हम हिंदी में लिख सकते हैं कि नहीं, क्योंकि हमारे जो भी पॉलिटेक्निक करने आते हैं, डिप्लोमा करने आते हैं, उसमें मैक्सिमम स्टूडेंट होते हैं वो बिहार बोर्ड से आए रहते हैं, यानी हिंदी मीडियम पढ़ के आए रहते हैं। तो जब उनको इंग्लिश का सामना करना पड़ता है तो बहुत सारे सिचुएशन वहाँ पे राइजेज होती है जो को उनको डिफ़िकल्ट सिचुएशन देखने को पड़ती है। तो इस वीडियो में आप लोगों को यही बताएंगे कि कितने सेमेस्टर तक हम हिंदी में लिख सकते हैं, कौन सेमेस्टर के बाद हम हिंदी में नहीं लिख सकते, अगर हिंदी में लिखेंगे तो उसे किस प्रकार लिखेंगे, क्योंकि आप लोगों का सेमेस्टर एग्ज़ाम भी आने वाला है, जैसे सेमेस्टर सेकेंड फोर्थ सिक्स। अगर आप लोगों को वो वीडियो नहीं मिली हो कि एग्ज़ाम कब होने वाला है तो उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप लोग देख लेंगे कि किस मंथ में हमारा एग्ज़ाम होने जा रहा है। ठीक है, तो इसमें सबसे बड़ा यही डाउट है जो हर एक स्टूडेंट को, चाहे हम भी जिस समय पढ़ाई कर रहे थे वो भी डाउट था और वो सारी स्टूडेंट का डाउट है, चाहे वो सीनियर हो चाहे जूनियर हो, कि हिंदी में लिख सकते हैं या नहीं। तो यही सबसे बड़ा डाउट इस वीडियो में आप लोगों को क्लियर होने वाला है। एक एक पॉइंट देखेंगे, आप पूरा चीज़ बताएंगे, अगर हिंदी में आप लिखते तो कैसे लिखे जिससे नंबर मिल जाए। फुल इन्फॉर्मेशन अबाउट दिस इस टॉपिक के बारे में आप लोगों को देने जा रहा है। अगर आप लोग चैनल के साथ नहीं जुड़े, सब्सक्राइब नहीं किए तो ज़रूर सब्सक्राइब कर दे, क्योंकि यहाँ सेमेस्टर के गाइडेंस से लेकर इन्फॉर्मेशन से लेकर पढ़ाई, स्टडी, गेस्ट क्वेश्चन सारी चीज़ आपको इस चैनल पर मिल जाएंगे। तो इस चैनल को आप तभी सब्सक्राइब तब करेंगे जब आप लोगों को फ़ायदा होता है। अब अगर आप लोगों को ये देखने के बाद कुछ जानकारी मिल रही है तो आप लोग ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे और दोस्तों को शेयर करेंगे। तो आइए अपने इस वीडियो का शुरुआत करते हैं। पहले हम देखेंगे कि सेमेस्टर फर्स्ट सेकेंड के लिए, ठीक है, तो पहले हम सेमेस्टर एग्ज़ाम का देखते हैं कुछ इसमें डिटेल जो आप लोगों को हर एक स्टूडेंट को पता होनी चाहिए। तो जैसा कि आप लोग आए होंगे डिप्लोमा कर रहे हैं तो आप लोगों को ये बात तो फिक्स होगी कि जो हमारा सेमेस्टर मतलब पॉलिटेक्निक है वो इंग्लिश मीडियम, मतलब यहाँ पढ़ाई करना पड़ता है इंग्लिश में, कोई भी चीज़ है इंग्लिश में, मतलब ये हिंदी मीडियम का कोई इसमें नामो निशान नहीं है। आप A to Z करते हैं इंग्लिश में, यानी यहाँ तक आप सेमेस्टर एग्ज़ाम भी देते हैं तो क्या हो गया, ये हमारा इंग्लिश पैटर्न है। ठीक है, तो फिर बच्चों को मन में यही आती है कि इंग्लिश तो है लेकिन हिंदी में लिख सकते हैं कि नहीं। तो सेमेस्टर में पहले फर्स्ट एंड सेकेंड के लिए बात करूंगा, ये जो कि हमारे फर्स्ट ईयर के। तो इसमें जो भी स्टूडेंट होते हैं, न्यू एडमिशन स्टूडेंट होते हैं, तो इन लोगों के साथ ये ज़्यादा प्रॉब्लम होती है कि सर हम इंग्लिश मेरा कमज़ोर है, हम लिख नहीं पाते, क्या करें। तो आप लोगों को बता दूं क्या हमारा फर्स्ट सेकेंड सेमेस्टर के लिए हिंदी अलाउ है या नहीं, मैं आप लोगों को बताता हूं। देखिए, जो हमारे फर्स्ट और सेकेंड सेमेस्टर होते हैं इन लोगों को अलाउ कर दिया गया है कि आप हिंदी में भी लिख सकते हैं, लेकिन ये हमारा कोई ज़रूरी नहीं है, मतलब SBT कोई पूरा लिखित तौर पे नहीं बताया है कि ये नहीं किया कि आप लोग हिंदी में ही पूरा लिखेंगे, आप इंग्लिश को साफ छोड़ ही देंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। जैसा कि मान लें कि आपको कोई क्वेश्चन सॉल्व करना है, ठीक है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, लेकिन इस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को इंग्लिश में आता है तो आप दे देंगे। अगर इंग्लिश में नहीं आता है तो आप जानते हैं कि हिंदी में हम लिख दें तो आप इसे हिंदी में आंसर दे सकते हैं। ठीक है, तो वहाँ पर क्या होगा कि जब आप फर्स्ट सेकेंड सेमेस्टर के एग्ज़ाम देते हैं, अगर हिंदी में कोई क्वेश्चन लिख देते तो टीचर भी देखते हैं कि न्यू स्टूडेंट है, फर्स्ट सेकेंड सेमेस्टर तक अलाउ दे देते हैं, तो वहाँ पर आपको इसे चेक करके नंबर दे दिए जाते हैं और आपको पास कर दिए जाते हैं, या जितना स्कोरिंग होता है वहाँ तक पहुँचा दिए जाते हैं। तो ये तो बात तय होती है कि जो हमारे फर्स्ट सेकेंड सेमेस्टर है उन लोगों को उतना सोचने वाली बात नहीं है, आप हिंदी और प्लस इंग्लिश दोनों लिख सकते हैं। ठीक है, तो अब ये बताएंगे कि आप जब हिंदी में लिखेंगे तो उसे किस प्रकार लिखना चाहिए, क्योंकि ये भी जानना जरूरी है। ऐसा नहीं कि आप हिंदी में लिख देंगे आपको चाहिएगा कि पूरा नंबर, तो ऐसा नहीं होता है। ठीक है, कुछ रूल होता है, कुछ उस हिसाब से लिखना पड़ता है जिसे टीचर समझ सके। तो ये हमारे कुछ सेमेस्टर एग्जाम की खासियत होती है जिसको आप लोगों को फॉलो करनी होगी। ठीक है, तो यहाँ पे बात क्लियर होती है कि फर्स्ट सेकेंड सेमेस्टर वालों के लिए आप दोनों लिख सकते हैं, आप लोगों को उतना सोचना नहीं है, लेकिन आप लोगों को कम्प्लीटली हिंदी पे डिपेंड नहीं होना है कि भाई हम फर्स्ट सेमेस्टर में लिख दिए पास हो गए, सेकेंड सेमेस्टर में सर बोल दिए लिख देंगे, थर्ड सेमेस्टर में भी लिख देंगे, ऐसा नहीं, कम्प्लीटली उस पर डिपेंड नहीं हो, क्योंकि आपको इंग्लिश पीछा छोड़ने वाली नहीं है। आपको 6 सेमेस्टर तक इसी को सीखना ही होगा, आपको उसमें उस फील्ड में मजबूत बनना ही होगा। ठीक है, ऐसा कोई उपाय नहीं है। तो यहाँ पे फर्स्ट सेकेंड सेमेस्टर के स्टूडेंट को डाउट क्लियर होती है। अब बात आती है कि हमारे जितने भी सेकेंड हो गए,
सेकेंड और सिक्स्थ, तो उन लोगों का क्या है, अलाउ है कि नहीं है, वो हम लास्ट में डिस्कस करेंगे। लेकिन जो अगर फर्स्ट सेकेंड सेमेस्टर वाले अगर हिंदी में लिखते हैं तो कैसे लिखेंगे और वो भी बताने जा रहे हैं। इसका मतलब फुल इन्फॉर्मेशन आप लोगों को जानना ज़रूरी है, ताकि आप लोग लिखें तो आपको ये नहीं पता चले कि हम लिखे हैं हिंदी में तो कट गया, कि किस प्रकार से लिखे वो आना चाहिए, ठीक है। तो अगर मान लीजिए कि कोई क्वेश्चन नंबर 1 है, ठीक है, इसको आपको क्वेश्चन आता है हिंदी में, आपको इंग्लिश में नहीं आता है, तो आप इसे कैसे लिखेंगे। जैसे बहुत से, जैसे आप पढ़े होंगे सेमेस्टर में पढ़ाई पढ़े होंगे, तो वहाँ हिंदी तो हिंदी मुंह से बोल के समझाया गया होगा, लेकिन डिफिनीसन सारा चीज़ इंग्लिश में लिखाया गया। लेकिन आप उसे अपने लैंग्वेज में जानते होंगे कि ये चीज़ हमारा ये, जैसे फ्रिक्शन का डिफिनीसन होता है अपोजिट डायरेक्शन, मतलब मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में लगता है, तो उसका अगर इंग्लिश में आप लोगों को डिफिनीसन, इट इज़ ए फोर्स विच इज एक्ट इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ मोशन, ये आप इंग्लिश में जानते हैं। लेकिन हिंदी में इसी को जानते होंगे कि फ्रिक्शन एक प्रकार का फोर्स है जो कि मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में लगता है। आप इसे ऐसे लिख सकते हैं। तो आप इसे शुद्ध हिंदी मत लिखिएगा, ये नहीं लिखिएगा कि फ्रिक्शन एक प्रकार का बल है जो कि गति के विपरीत दिशा में लगती है। इससे होता है कि मान लीजिए कि आप हैं हिंदी जानते हुए, लेकिन वहाँ पे जितने भी फैकल्टी होते हैं सारे हमारे इंग्लिश में एक्सपर्ट होते हैं, वो शुरू से अंत तक इंग्लिश में पढ़ाते हैं, तो उन लोगों को सारी चीज़ इंग्लिश में जानने की अभ्यास होती है। तो आप लोग अगर प्योर हिंदी लिख देते हैं तो कुछ कुछ ऐसे टर्म होते हैं जो वो टीचर समझ नहीं पाते, तो आप लोग कोशिश करेंगे कि उस टर्म को इंग्लिश में लिखें। जैसे आप हिंदी में लिख रहे, ठीक है, तो ऐसे लिखें कि क्या होगा, फ्रिक्शन एक प्रकार का फोर्स है, मतलब जो आप फ्रिक्शन यहाँ पे यूज किए वो आप इंग्लिश में लिखेंगे, आप फोर्स जो यूज किए वो भी इंग्लिश में लिखेंगे। यह मोशन के, यानी मोशन को गति में नहीं, आप मोशन ही लिखेंगे। और क्या लिखेंगे, जैसे अपोजिट डायरेक्शन, तो अपोजिट डायरेक्शन ये सब हिंदी में लिखेंगे। मतलब इसमें देखिए ये टर्म आपको लोगों को मेन पॉइंट है जो कि टीचर भी समझ जाएंगे। तो आप लोगों को ऐसे लिखना है। अगर आप लोग हिंदी में लिखते हैं तो किताबी भाषा नहीं लिखना है, जो किताब में लैंग्वेज यूज किया रहता है हिंदी में वैसा नहीं लिखना है। आप अपने लैंग्वेज में लिखते हैं। जैसे आप क्लास में टीचर को समझाते हैं, कोई आंसर देते हैं तो टीचर आसानी से समझ जाते हैं, मतलब आप उसको हिंदी में ही बोलते हैं लेकिन अपने आम टूटी फूटी भाषा में बोलते हैं। तो उस प्रकार लिखे आप, ये मेन पर्पस सोच के लिखेंगे कि हमारे सामने टीचर है, उसको कैसे एक्सप्लेन कर दे, किस प्रकार बोले मुँह से वो समझ सके। तो उसी प्रकार आप लोगों को लिखना है ताकि वो पढ़े तो उनको समझ में आ जाए कि बच्चा ये कहने जा रहा है, इसका ये मतलब होता है, ठीक है। तो आपको उतना कॉम्प्लिकेटेड यानी डीपली हिंदी नहीं लिखना है। तो ये तो पता चल गई कि अगर हिंदी में दे रहे हैं तो किस प्रकार से आंसर देनी चाहिए, ठीक है। लेकिन आप कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा इंग्लिश में लिखे, इससे बेहतर स्कोर आपको वो करके देंगे। अगर डिफिनीसन नहीं जानते तो पॉइंट जानते, जैसे फ्रिक्शन का डिफिनीसन लंबा हो रहा है तो आप लिख दीजिएगा कि अपोजिट डायरेक्शन ऑफ मोशन एक्ट अपोजिट डायरेक्शन ऑफ मोशन, बस ये पॉइंट लिख दीजिए। इसका भी मतलब वही होता है कि गति के विपरीत दिशा में लगती है। तो ऐसे भी आप लोग कर सकते हैं, ठीक है। अब बात आती है हमारे जितने भी थर्ड से लेकर 6 सेमेस्टर तक हो गए, उन स्टूडेंटों का डाउट क्या हम हिंदी में लिख सकते हैं या नहीं। तो मैं आप लोगों को बता दूं, जैसे बहुत से स्टूडेंट होते हैं एली से आते हैं, तो एली से आने के बाद वो डायरेक्ट एंटर कब कर जाते हैं, थर्ड सेमेस्टर में, यानी थर्ड सेमेस्टर में अपना पढ़ाई स्टार्ट कर देते हैं। तो वो लोग भी तो भाई हिंदी मीडियम से आए रहते हैं, बीएसबी बोर्ड से, मतलब उन लोगों को भी तो हिंदी लिखने की आदत होती है। तो वो लोग क्या करते हैं, हिंदी में भी लिख देते हैं। लेकिन आप लोगों को ये रूल है, ये रूल क्या है कि आप लोगों को थर्ड से आप लोगों को हिंदी में नहीं लिखना है, ठीक है। यहाँ पे ये बात समझ जाइए कि आप लोगों को जितने भी थर्ड से सीखते हैं वहाँ पे आप लोगों को हिंदी नहीं अलाउ है। लेकिन फिर भी आप बोलिएगा कि मेरा दोस्त एक लिख के आ गया वो पास हो गया। तो मैं बता दूं कि बहुत से इसमें 2 प्रकार के स्टूडेंट होते हैं, जो कि एक एली से आए रहते हैं तो वो थोड़ा बहुत लिख देते हैं, और दूसरा क्या होते हैं कि जो पुराने ही स्टूडेंट होते हैं तो उन लोगों के पास ऑप्शन नहीं रहता, मतलब अब क्वेश्चन ये बचा हुआ है, अब इसको छोड़ेंगे फिर भी फेल होने वाले हैं, अगर कुछ लिखेंगे तो शायद पास हो जाए। तो वहाँ पे वो सिचुएशन आ जाती है। तो छोड़ने से बेहतर वो क्या सोचते हैं कि हम इसे हिंदी में किस प्रकार से भी लिख दे। तो देखिए वो टीचर के ऊपर डिपेंड करता है। अगर टीचर उस प्रकार के होंगे कि नहीं भाई ये हिंदी में इसका जवाब लिखा है तो इसे पढ़ने के बाद कुछ इसको नंबर देने के कारण ये पास हो रहा है, तो वहाँ पे कर दिए जाते हैं। लेकिन आप साफ हिंदी में ही कुछ ऐसा वैसा लिख दे जो कि टॉपिक से रिलेटेड नहीं, समझ में नहीं आ रहा है, किताब का कोई कहानी उतार दिए, तो ऐसा में आप लोगों को नंबर नहीं देगा। कई टीचर ऐसे भी होते देखते थर्ड सेमेस्टर
के स्टूडेंट है हिंदी में लिखा है तो वो पढ़ते ही नहीं है। वो थोड़ा पढ़ने का कोशिश करेंगे, देखेंगे कि टॉपिक से इधर उधर जा रहा है, ये उतना सूटेबल नहीं है तो पूरा नहीं पढ़ेंगे। आपको उनके पास इतना टाइम नहीं है कि आपको वो पूरा पढ़ते रहे, तो इसीलिए वहाँ पे कट दिए जाते हैं। लेकिन वही चीज़ आप इंग्लिश में लिखे हैं तो डिफिनीसन भले गलत सलत है, ईज एम आर ये गलत हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन वो पॉइंट देखेंगे तो वो पढ़ने का कोशिश करेंगे, वहाँ पे उसके अनुसार नंबर देते हैं। तो आप लोग ये समझ लिए कि ये टारगेट लेके चलिए कि हमको थर्ड सेमेस्टर से क्या लिखना है, इंग्लिश में लिखना है। ठीक है, आप लोग हिंदी को छोड़ देंगे, आप लोग इस पर फोकस करेंगे। इसीलिए मैं आप लोगों को बोले हैं कि आप फर्स्ट सेकेंड सेमेस्टर में कम्प्लीटली हिंदी पे डिपेंड मत होइएगा। ठीक है, तो आप लोगों को ये तो पता चल गई कि थर्ड सेमेस्टर से क्या रूल है कि हम लोगों को हिंदी में नहीं लिखना है। तो ये डाउट हमारे क्लियर होती है, जितने भी हमारे फर्स्ट से सेकेंड सेमेस्टर थे उनके लिए भी, और थर्ड से सिक्स थे उनके लिए भी। तो ये यहाँ पर डाउट क्लियर होते हैं। अगर इससे अलावा कोई आप लोगों को जानकारी चाहिए तो कमेंट करेंगे, मेरा नंबर मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, आप व्हाट्सअप कर सकते हैं, वहाँ से आप सारी इन्फॉर्मेशन हमसे ले सकते हैं। कोई भी गाइडेंस ज़रूरत हो पढ़ाई लिखाई से रिलेटेड या कोई सूचना चाहिए, ए टू जेड आप लोगों को प्रोवाइड कर दी जाएगी। और हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे और दोस्तों तक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव वीडियो था, हर एक स्टूडेंट को जानना भी चाहिए, ताकि आप लोग ये गलती करने से पहले ये चीज़ रूल आप जान सके। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आज के इस वीडियो के लिए इतना ही रखते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।